अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि अभी भी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और मैं बहुत बहुत पुरसकून महसूस कर रही हूँ। अल्लाह ताला से सब्र भी मांगा है और अल्लाह ताला से बहुत सारी एनर्जी मांगी है और मैंने कहा अल्लाह, मतलब तू तो इंसान को अकेला नहीं छोड़ता है, जब तू है तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। खैर, फिर मैं बहुत खुशी से अभी उठी, तस्बीह पढ़ी। ये बात कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं बहुत नेक पास हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत गुनहगार हैं। मैं तो कहती हूँ अक्सर अल्लाह ताला अगर हमारे गुनाहों को देखे तो हमें इतना बिल्कुल भी नहीं नवाज़े जितना हम लोगों को नवाज़ रहा है वो, लेकिन वो हमारी गुनाह देख के नवाज़ता नहीं है, नवाज़ना रोकता नहीं है। वो इंसान को देता है, देता है, देता है, मोहलत भी देता है, हर चीज़ भी देता है। खैर, यहाँ फिर कुछ मेरा था, सिलाई का काम पेंडिंग था। आजकल मैं खुद बस सिलाई करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा हाथ सीधा हो जाए, क्योंकि जॉब नहीं कर रही ना। मैं समझती हूँ कि जो हुनर है वो ऐब नहीं है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपको हर हुनर आना चाहिए, हर काम आना चाहिए। जो लोग आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग आपको ब्लेम करते हैं, वो दरअसल इन सारे हुनरों से ना वो होते हैं बरीउज़िमा होते हैं, उन्हें कुछ भी खुद नहीं आता होता। जिसको खुद नहीं आता वो आप पे बात करेगा, दैट्स इट। इसलिए किसी भी चीज़ को मैं तो बिल्कुल भी ऐप नहीं समझती, बुरा नहीं समझती। मैं बड़ी खुशी से अपनी सिलाई लेके बैठी। टेढ़ी मेरी सिलाइयाँ ही सही, बट आज मैंने कहा कि मैं करूँगी। इसके बाद तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे अपने एंड पे एक चीज़ तैयार की। उसमें इतनी रुकावटें थी, इतनी रुकावटें थी। और जब आप अकेले होते हो ना तो मशीन भी आपको तंग कर रही होती है, और यही मशीन जब माओ के हाथ में जाती है तो बिल्कुल ठीक चल रही होती है। बार बार कभी धागा तोड़ेगी, कभी क्या करेगी, कभी क्या करेगी। लेकिन ये मशीन जब अम्मियाँ चला रही होती हैं तो ये बिल्कुल ठीक चलती है। मैंने इरादा किया कि आज मैं अकेले करूँगी, क्योंकि मामा सुबह जाते हुए मुझे कह के कहती, बेटा यू कैन डू, आपने करना है। और उनका ये कहना मुझे इतना बूस्ट कर रहा था, मुझे इतना मोटिवेट कर रहा था कि आज वो मुझे कह के गई हैं कि आपने ये गला बनाना है और अब मैंने करना है। मतलब जब कोई कह देता है ना कि आप कर सकते हो, तो फिर इंसान कहता है वाक़ई मैं कर सकता हूँ, और फिर वो करता भी है। ये मैं तो इस चीज़ की बहुत बड़ी कहती हूँ, एग्री करती हूँ इस बात से बहुत बड़ी, कि मेरा एग्रीमेंट है कंप्लीट, यूँ कह लो कि मतलब। फिर मैंने बुकरम पे एक गला ड्रा किया जो कि मैंने बहुत टेढ़ा मेरा काटा था, आप देख सकते हैं। मतलब कोई प्रोफेशनल अगर देख रहा है तो वो तो कहेगा कि क्या कर रही है, उसे तो गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि जिस काम में हम प्रोफेशनल होते हैं ना, और जब हम वो गलत होते देखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या कर रही है। तो खैर इट्स ओके, मैं अपने ही कपड़े कर रही थी, किसी दूसरे के नहीं कर रही थी। ये ड्रेस मुझे अभी कराची आते हुए गिफ्ट दिया था चाचू ने, और बहुत खूबसूरत ड्रेस था। और फिर मैंने कहा इसको मैं अच्छे से स्टिच करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं टेबल क्लीन करूँगी, मशीन की जगह बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे ना बहुत इरीटेट होता है इंसान के टेबल पे मैस हुआ हुआ हो। तो अभी खैर सिलाई टेबल हमारा यहाँ पहुँचा भी नहीं है, वो कुछ दिन में पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, फिर बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी हम गुजारे के लिए हमने ये रखा हुआ स्टडी टेबल को ही बनाया हुआ है, और ज़मीन पे बैठ के होता नहीं है ना इस तरह। आपको ज़रा टेबल पे बैठ के ईज़ हो जाती है। मैंने फिर अपनी मशीन वगैरह सेट की, सारी चीज़ें सेट की। गला मैंने काटा, लेकिन वो जब मैंने चिपकाना था तो उस कपड़े में ना जोड़ लगाना था। तो मैंने कहा चलो मैं साथ ही ये जो शिट्टल होता है इसमें धागा डाल लेती हूँ और नलकी भी लगा देती हूँ। मतलब ये सारी जो लवाज़मात होते हैं मशीन के। तो फिर मैं जल्दी से अपना गला वगैरह चिपकाती हूँ। गले में ना आज मैं बड़ी तंग हो रही थी, क्योंकि इतना मुझे इस गले ने तंग किया था, इतना तंग किया था। एक तो बार बार धागा टूट जाता था, दूसरा पता नहीं मशीन को क्या हुआ था। मतलब कोई अगर घंटे का काम था ना तो ये मेरा पूरा दिन लगा। यकीन करिए सुबह 11 से लेकर शाम 5 तक मैं इसी गले के साथ चिपकी हुई थी। बट मेरा भी था कि नहीं, आज मैंने करना है। उनके अपने घर वालों के आने से पहले करना है। उन्होंने मुझे कहा है बेटा यू कैन डू, तो आज मैंने करना है। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप कर सकती हैं, आपने करना है, बस मैं करूँगी। तो इस तरह मैं बस इसको चिपकी हुई थी सारा दिन, मैंने और कोई काम नहीं किया। बस मैंने कहा आज मैं इसको ना सही तरह से सेट वेट करूँगी, क्योंकि आज मुझे ये टास्क मिला है। मेरी एक नेचर है कि मैं काम जो भी करती हूँ मैं बहुत शौक से, लगन से करती हूँ। मैं किसी काम को ना बेदिली से नहीं करती। मतलब फिर मुझे एक बात याद आ गई कि मुझे जब घर वाले कहते थे ना कि तुम ये काम तो कर ही नहीं सकती, तो मैं बस कहती थी कि नहीं अब तो मैंने करके दिखाना है, मैं करूँगी। तो जब दिल नहीं है तो मैं नहीं करती, बस छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ क्या ख़राब काम करने से बेहतर है नहीं करो। फिर खैर जब मैंने गला स्टार्ट किया लगाना तो थोड़ी तंगी भी हो रही थी, बट चले ये तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। साथ और बातें कर लेते हैं, दुनिया की बातें कर लेते हैं। तो दुनिया की बातों में ये है कि बस वॉइस ओवर करते करते मैंने रोक दिया था। फिर पूरा दिन हो गया मुझसे, एडिटिंग की अभी तक नहीं हुई। यहाँ पे मैं आप ही का चैनल देख रही थी, इतनी अच्छी कुकिंग कर रही थी, वो इतनी अच्छी कुकिंग कर रही थी, मैं आपको बताऊँगी। बहुत अच्छे खाने बनाती है और बहुत मास्टर है वो कुकिंग में। मतलब मुझे तो बहुत पसंद होती हैं उसकी बनाई हुई चीज़ें। मैं तो अभी उस तरह से इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, अभी तो मेरा स्टार्ट है। मैंने बस काम करना थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, इतना अर्ली काम करना मैंने स्टार्ट नहीं किया था। स्टडी थी और फिर उसके बाद यही कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी इतनी ख़ास। अब जाके थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो मैं फिर उन्हें बखूबी करती हूँ, सर अंजाम देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगी इसकी वीडियो, तो ज़रूर आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक अच्छी चीज़ होती है किसी को ग्रो करना, तो हम सबको मिलकर ग्रो करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ तो वही लोग करते हैं जो कि इन चीज़ों को ना मतलब इन चीज़ों को नहीं कर सकते मैनेज, और वो यही कहेंगे कि क्या फ़ायदा वीडियोज़ बनाने का, ये है वो है। तो मैं कहती हूँ किसी की बातों पर दिमाग नहीं लाना चाहिए। लेट देम स्पीक, लेट देम बार्क इन फ्रंट ऑफ मी, दे आर जस्ट पार्किंग। बाय द वे यहाँ पे ना मैं गला बना रही थी, तो यहाँ पे पता नहीं आज मशीन में कोई ख़राबी थी, कोई फ़नी ख़राबी थी। बार बार धागा तोड़ी थी। अच्छा, और इस मशीन ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। रात में जब सारे घर आए तो मैंने कहा भाई मामा ये तो बहुत ज़्यादा धागा तोड़ी है, तो आप इसको चेक करें ना, इसको मुझे ठीक कर दें। मैंने सारे कपड़े सिलाई करने हैं और फिर आप मुझे डिज़ाइन भी बताएं कि मैं क्या करूँ आगे और ये वो। तो जब वो मशीन पर बैठी और जब उन्होंने चलाई तो ये ठीक चलना शुरू हो गई। इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं थी और ये इतना अच्छा चल रही थी, इसने मुझे इतना शर्मिंदा किया।
मैंने कहा कितनी बदतमीज़ है ना, ये भी बदले ले रही है, सारी चीज़ें ही बदले लेने शुरू हो गई हैं। हम जिन चीज़ों को अपने हक़ में अच्छा समझ रहे होते हैं वही हमारे हक़ में सबसे बुरी हो रही होती हैं। खैर यहाँ मेरी इस्त्री को इग्नोर करें, ये मैंने ज़रा रवायती इस्त्री खोली हुई है। इस इस्त्री से ना बड़े अच्छे कपड़े इस्त्री होते हैं, जो मेरी वाली भी अच्छी है, बट जो इसका लेवल है ना वो दूसरी आजकल की इस्त्रियों का नहीं है। अभी तो मुझे वीडियो में ये दिख रही है, काफ़ी गंदी गंदी लग रही है, तो चलें इसको भी साफ़ करेंगे, कोई मसला नहीं है, हो जाएगी साफ़। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं बस मुसलसल कोशिशें कर रही थी। ये तो मैंने 2-3 घंटे की वीडियो कोई 5-10 मिनट पे लेके आई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा आराम से मैंने गला काटा, आराम से डिज़ाइन। ये डिज़ाइन भी मैंने यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब से ना किसी ने बनाया हुआ था, मैंने फिर देखा तो खैर ये अभी तक गला ही बना है, अभी तो बाकी शर्ट कंप्लीट नहीं हुई। आराम से स्टिच करूँगी, अच्छा सा करके स्टिच करूँगी, नीट स्टिचिंग करूँगी। मेरा ये है कि भाई मैं कहती हूँ काम करना है ना तो नीट करो, बाद में किसी को वो ठीक ना करना पड़े बाद में। यानी अगर मैंने सफाई की है, मैं इतनी गंदी नहीं करूँ कि बाद में किसी और को थकना पड़े। भाई एक बंदा थक रहा है तो बस वो 100% ठीक काम करे, तो इसमें कोई ऐब ना हो, इस काम में ना कोई उसे सही करने की गुंजाइश बाकी ना रहे, इस टाइप का काम करे। मेरा तो यही मानना है और मैं इसी को फॉलो करके काम कर रही होती हूँ। अब तो अल्लाह का शुक्र है घर का भी मैनेज हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जब फैमिली होती है ना आपके पास, जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो उतने ही काम बढ़ जाते हैं, तो फिर ईज़ हो जाती है इंसान के लिए। लोग बोझ समझते हैं, बट मैं कहती हूँ कि हर इंसान ना अल्लाह की रहमत है आपके लिए। ज़हमत कोई भी नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसको खुद ज़हमत ना समझें। तो हाँ, जो इंसान भी है घर के अंदर, हर कोई अपना नसीब लेके आया है, अपने नसीब से खाता है, अपने नसीब से वो सब कुछ करता है, अय्याशी करता है सब कुछ। तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर तनकीद करने वाले। यहाँ पे तो मुझसे सीधी सिलाइयाँ भी नहीं लग रही थी, बार बार बुकरम के ऊपर सिलाई आ रही थी। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा मशीन में कोई ख़राबी तो नहीं है। फिर मुझे दिखा कि मशीन में ना इस तरह कुछ फंसा हुआ है। वो मैं देखा तो वो छोटे छोटे से था, डस्ट सी थी। वो मैंने साफ़ किया, मैंने कहा चलिए आप ठीक हो जाएगी, बट वो अभी भी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने कहा वो जो था ऑयल था ना कपड़ों मशीन में डालने वाला, वो भी कपड़ों पर गिर गया। फिर उसकी भी मुझे टेंशन हो रही थी कि ये क्या मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। तो खैर फिर मैंने जब देखा गले की मैंने सिलाई लगा ली थी, तो दोबारा से जब कटिंग की तो काफ़ी जगहों से सिलाई नहीं सही आई हुई थी। इसके बाद तो दोबारा सिलाई लगानी मुश्किल होती है। मैंने दोबारा से सिलाई लगाई, दोबारा से लगाई, और मतलब अजीब था, कभी इस तरह का सीन नहीं हुआ कि मुझसे बुकरम पे सिलाई जा रही हो या सिलाई बीच में से छूट जाए। लेकिन बस फिर मैंने दोबारा से इसको किया, सेट किया अपनी तरफ से। मैंने कहा कि नहीं कोई इस तरह का मसला ना हो। देख रही थी नीचे वो फिरकी देख रही थी, वो भी ठीक थी, इसका शिटर भी ठीक था, नलकी भी ठीक थी, बट फिर भी इतना इशू आ रहा था। तो ये होता है सम टाइम, हर इंसान के साथ होता है। जिस दिन बस आप इरादा करते हो ना कि ये काम ख़त्म करके उठना है, उस दिन वो काम भी इरादा करता है कि आज हमने भी ख़त्म नहीं होना, हम भी इसको एक दिन और लगवाएंगे। तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता मुझे जितनी टेंशन हो रही होती है, इतनी टेंशन हो रही होती है, मैं तो कहती हूँ काम ख़त्म करूँ, कौन सा वक्त हो मैं इस काम को ख़त्म करूँ। बस शुरू करते ही मेरे माइंड में ना उसके ख़त्म करने की बातें चल रही होती हैं कि ये ख़त्म करूँगी तो फ़लाँ करूँगी फ़लाँ। इन द एंड अच्छा बन गया था, बहुत नीट बन गया था, बहुत अच्छा बना था। मैंने सबको चेक करवाया तो सबको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा बनाया। फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी ना, तो फ़र्स्ट अटैम्प्ट के हवाले से ये बहुत अच्छा था। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं थी ना, मैंने इतना सीखा हुआ था, बस मैंने एक दफ़ा वीडियो देखी थी और वीडियो के बाद से मैंने ये बनाना शुरू किया था। और जिस हिसाब से मतलब ये मशीन मुझे तंग कर रही थी उस हिसाब से बहुत नीट बना था, क्योंकि मशीन का ना ये धागा जब बार बार टूट जाता है ना तो वो फिर बहुत दिक्कत होती है आपको बार बार वो सेटिंग करने में। तो बस लाइफ इसी चीज़ का नाम है, कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इन द एंड कामयाबी ना दे। वो ज़ात बड़ी रहीम है, उस ज़ात ने कभी इंसान को मायूस नहीं किया, तन्हा नहीं छोड़ा। दुनिया साथ छोड़ देती है, दुनिया आपको कभी भी आपके मेहनत का अजर नहीं देगी, लेकिन अल्लाह आपकी कभी मेहनत रायगा नहीं करेगा। तो ये बात तो तय है। अब मैं समझती हूँ मैं ज़िंदगी के उस फेज़ पे हूँ जहाँ पे ना मतलब मुझ में ठहराव आ रहा है। पहले मेरी एक सोच थी कि कोई इंसान मुझसे नाराज़ ना हो जाए, खफा ना हो जाए, मैं सबके साथ बस सब मुझसे लॉयल रहें, जैसे मैं लॉयल चल रही हूँ लॉयल चलें। अच्छा जी, कोई मेरे बारे में बुरा गुमान ना करे, कोई कुछ कह दे तो मैं टेंशन ले के पागल हो जाती थी कि ये क्या हो गया, अब उसको राज़ी करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ कर। अब मैं ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ तो बस मुझे किसी की मैं कहती हूँ कि कोई जो सोच रहा है ना, मैं उसकी सोच को नहीं बदल सकती। आज मैं उसकी सोच को बदलूंगी, कल बदलूंगी, परसों बदलूंगी, कब तक बदलूंगी। और आज मैं उसको अपनी एक्सप्लेनेशंस दूंगी, सफाई दूंगी। मैं यही करती रही हूँ सारी ज़िंदगी, एक को सफाई देनी, दूसरे को देनी, एक को राज़ी करना, दूसरे को करना। अब मैं किसी को भी नहीं करती। अब मैं उन लोगों से राज़ी रहती हूँ और उनको राज़ी रखती हूँ जिनके साथ मेरी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी एक लड़की की जो होती है ना अपने पार्टनर और उसकी फैमिली के साथ होती है बस। अगर आपके साथ वो ठीक हैं, आप उनके साथ ठीक हो, तो मैं कहती हूँ आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान कि अगर आपकी अपने ससुराल वालों के साथ बनती। आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत, ना इनके ख़ानदान वालों की ना अपने ख़ानदान। और बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जो आपके घर के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं।
और मैं तो वैसे मुझे यहाँ से बहुत प्यार मिला है, इनके ख़ानदान से भी प्यार मिला है। वो मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि बहुत अच्छे हैं इन लॉज़ ना उसके, और कहती है मुझे ना उनकी फ़ैमिली से ज़्यादा प्यार उनके ख़ानदान वाले करते हैं। तो मैंने कहा वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी फ़ैमिली भी आपको प्यार करती है, और ये बात मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है कि अगर मुझसे मेरी फ़ैमिली ये प्यार कर रही है तो फिर इनकी फ़ैमिली भी हम मुझसे प्यार करेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने खुद लाडला रखा हुआ होता है। जो बेटियाँ आती हैं वो भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आती हैं, ये खुद उसे लाड देंगे तो इनका ख़ानदान भी देगा। बाकी जो माजी था सबका, या जो पीछे के ख़ानदान थे, उनको थोड़े टाइम के लिए इंसान साइड पे करता है। क्यों साइड पे करता है? कि आपने नई ज़िंदगी को देखना होता है, छोड़ना नहीं होता, ज़ाहिर है साथ लेके चलना होता है। ख़ानदान के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है, सबको साथ लेके चलना होता है, इज़्ज़त होती है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। आई विल नेवर रिकमेंड कि अकेले ज़िंदगी गुजारे नहीं। बेटियां जो होती हैं उन्हें दोनों फैमिलीज़ को रखना होता है, अपनी अगली फैमिली को भी और अपने पीछे भी। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए आप माँ बाप को भी थोड़ा सा साइड पे करते हैं ना, तो नाराज़ वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है कि शी इज़ पुटिंग एफर्ट फॉर हर न्यू फैमिली, शी इज़ मेकिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद दैम, तो शी इज़ ट्राइंग टू मेक हर सेल्फ कम्फर्टेबल विद दैम। तो ऐसा करने से आपका घर बच सकता है, आपकी नई फैमिली के साथ बॉन्डिंग हो सकती है। थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप नए घर में आते हो, वो लोग और माहौल के आदी हैं, आप और माहौल के आदी हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है सम टाइम, और थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। लेकिन फिर विद टाइम सब सेट होना शुरू हो जाता है, और जब एडजस्टमेंट एक दफ़ा हो जाती है ना, फिर घर अमन का गहवारा बन जाता है। और एक आदमी के साथ आपकी ज़िंदगी नहीं है। जो औरतें ये समझती हैं कि उनका शौहर उनसे प्यार करता है और वो बड़ी कामयाब है, ऐसा नहीं होता। कोई भी मर्द है अपनी बीवी के हक़ में बुरा नहीं है, क्योंकि निकाह में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है। ये दो अनजान लोगों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देता है। निकाह ऐसी चीज़ है। और ब्लेसिंग क्या है कि आपको सारा ख़ानदान वैसे ही चाहे जैसे आपका शौहर आपको चाह रहा है, ठीक है? तो इसमें बहुत हाथ किस्मत का भी है, बहुत हाथ औरत का भी है, बहुत हाथ मर्द का भी है। सारी कंप्रोमाइज़ सिर्फ औरत ही नहीं करती, मर्द भी करता है, मर्द की फ़ैमिली भी करती है और औरत की फ़ैमिली भी करती है। सारे लोग मिल के एक एफ़र्ट पुट करते हैं, और इन द एंड उसका बहुत प्यारा सबक हो। तो जो इंसान आपका दिल तोड़े या आपको कहे कि नहीं, डीमोटिवेट करे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है क्या कहते थे लोग, जब मैं कहती थी कि नहीं शादी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, ससुराल एक खूबसूरत चीज़ होती है, मुझे कहते थे हाँ हाँ अभी तो नया नया है, गुजारा करके बताओ ना, तो गुजारा होगा तो फिर पता चलेगा, जब जब साथ रहोगे ना फिर पता चलेगा, देख लेंगे, अभी तो नया नया है। अभी तो मैं तो उस टाइम में बड़ी डीमोटिवेट होती थी कि क्या हो जाएगा। फिर मेरे माइंड में वसवसे आते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे नॉर्मल बातों से भी लगता था कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके वहमो गुमान में भी ऐसा नहीं था। मतलब लोगों की बातों का असर मैं बता रही हूँ। मैंने सिर्फ नफ्सियाती बातें सोचना शुरू हो गई थी कि ये होगा वो होगा, अनटिल अनलेस कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा मेच्योर किया, मेरा माइंड पुख्ता हुआ। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे ग्रूम किया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, आप अच्छा गुमान करो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। और फिर मुझे मेरी जो इंसान का साथी होता है ना, उसकी तरफ से अगर आपको अच्छी मोटिवेशन और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते रहें तो आप कंप्लीट चेंज हो जाते हो। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत करम है। फिर मैंने अपने आप को बदला, मेरा गला भी कंप्लीट हो गया। आप ज़रूर बताइएगा मैंने कैसा बनाया है। ये एक डोरी है, मैं इस पर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये डोरी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बातें भी बाद में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।